इंडियन मेंस फुटबॉल टीम अभी AFC एशियन कप खेल रही है। पहला मैच हमारा हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहां पे हमने बहुत एक अच्छा डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिया, जहां पे हम लोग बहुत एक लंबे टाइम तक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, जो एक बहुत स्ट्रांग टीम गिनी जाती है, उन लोगों को हमने ढंग से खेलने नहीं दिया। दैट वॉज समथिंग टू बी अपलॉडेड। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम हार गए 2-0। उसके बाद जो कल मैच हुआ उज़्बेकिस्तान के साथ, कहीं ना कहीं सबको डर था कि उज़्बेकिस्तान हमारे साथ ज़्यादा बुरा कर सकती है, एंड उन्होंने वही किया। नॉट जस्ट उन्होंने 3-0 से हराया हमें, पर जिस तरह का ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा, एक लैक ऑफ कंट्रोल दिखा, जबकि हमारे पास पोजीशन ज़्यादा था, चांसेस भी बतेरे बनाए हमने। ये सारी चीज़ों को देखा जब हमने, तो जो पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म बना है, जो पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा एक लगा कि यार इंडियन फुटबॉल टीम शायद एक अच्छे स्केल पे बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हुआ है हमारा। और ये जो 2 मैचेस हैं एंड ये पूरा टूर्नामेंट, इस लीड अप जो हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट का, वो बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपोज करके गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्सपोज करके गया है, एंड उसके बारे में आज बात करनी बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले, ये पूरा वीडियो बेसिकली एक कॉन्वर्जेशन है एक इंडियन फुटबॉल फैन से बाकी इंडियन फुटबॉल फैंस की। कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ आपको लगे नीचे कमेंट करते जाना कि यार ये पॉइंट और यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐड हो सकता है, यहाँ पे और चीज़ें हमें पूछनी बनती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम लोग फैंस हैं। एंड एज फैंस हद से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम सवाल उठा सकते हैं, हम एक्चुअली जवाब मांग सकते हैं फेडरेशन से, मैनेजमेंट से, प्लेयर से, सब कुछ से, सिस्टम से बेसिकली। एंड वो क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में ज़रूर डालते जाना, बात करेंगे इसके बारे में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। हमारा अगला मैच जो AFC एशियन कप के ग्रुप स्टेजेस में 3 मैचेस ही मिलने थे हमको, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया उज़्बेकिस्तान के बाद अब सीरिया के साथ है। बाय द वे सीरिया हमसे कुछ 10-11 रैंक्स ऊपर है वर्ल्ड रैंकिंग में, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में। सीरिया जैसा देश जो वॉर, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है काफ़ी सालों से, बाय द वे, वैसा देश इंडिया, जो कि आबादी हमारे पास ज़्यादा है, रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हैं, होना हमारे पास इससे ज़्यादा सक्सेस चाहिए, सीरिया हमसे ऊपर है। एंड इन 2 मैचेस के बाद हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पे बहुत सारे लोग अब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि यार सीरिया वाले मैच में 1 गोल तो मारना चाहिए, अगर 1 गोल नहीं मार पाए ना तो बहुत खराब हो जाएगा। मतलब 150 करोड़ की आबादी वाला देश, दुनिया में अगर देखा जाए तो GDP के हिसाब से टॉप 5 टॉप 6 में आते हैं हम लोग। ऐसा देश ये उम्मीदें लगा रहा है अपनी फुटबॉल टीम से कि यार एक वॉर टॉर्न देश की टीम के साथ खेलते हुए 1 गोल मार लेना, कोशिश करना ड्रॉ तक ही पहुंच जाओ, ये पोजीशन आना एक एक्चुअली शर्म की बात है। एंड आई रियली वांट टू नो आप सब क्या सोचते हो इसके बारे में। अगर सिस्टम की बात करें, अभी ओवरऑल क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो एक बहुत बड़ी चीज एक्सपोज करके गए हैं ये दोनों मैचेस कि हम नेशनल टीम एटलीस्ट, एंड आई रियली डू नॉट लाइक क्रिटिसाइजिंग कि यार हार गए इसलिए क्रिटिसाइज, पर हमें एक गैप दिखा है बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों के अगेंस्ट। लेवल कह लो, प्लेयर्स का एक गेम का स्पीड कह लो, हम पेस नहीं मैच कर पा रहे उनके साथ, हम फिजिकलिटी नहीं मैच कर पा रहे उनके साथ, हम मेंटालिटी नहीं मैच कर पा रहे उनके साथ, टेम्परामेंट, एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक बहुत बड़ा गैप दिखा है लेवल ऑफ फुटबॉल में, जो वो देश खेल रहे हैं और जो हम खेल रहे हैं उसमें। एंड ये चीज़ जेन्युइनली एक बैठ के बोलते हुए बहुत अजीब और बहुत गंदी लगती है यार, कि यार इतना बड़ा गैप क्यों है जबकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। एंड इस सब के आंसर्स 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा अभी मैं, घूम फिर के एक आएगा रिजल्ट, इंटेंट। सबसे पहले बात करें, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर मिसिंग है इंडियन फुटबॉल में एट दिस पॉइंट इन टाइम, कोई क्लियर स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक बहुत अच्छा एक इंटरव्यू मिला मुझे। रंजीत बजाज साहब जो मिनर्वा फुटबॉल अकेडमी चलाते हैं, जो बेसिकली
एक ऐसे इंसान हैं जो लिटरली अपना सब कुछ लगाने को तैयार हैं इंडियन फुटबॉल को बढ़ते देखने में। वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही एक इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन था वो, देख सकते हो, मैं डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा लिंक, आपको नीचे पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। ऐसे में जब उनसे बात हुई कि यार कहाँ हैं हम लोग, उन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया और ये हमें दिख रहा है पिछले कुछ टाइम से। और हमें इन मैचेस में जो एक बहुत बड़ा स्टेज है, हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, एशियन कप आएगा, एशियन कप आएगा, इंडिया अपना एक अच्छा अकाउंट देंगे हम लोग, कि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास यूथ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं है। मतलब आप अगर देखो, किसी भी टीम के लिए किसी भी स्पोर्ट में एक सप्लाई लाइन बनती है जो कि शुरू होती है एज ग्रुप स्पोर्ट से, फुटबॉल की बात करो, एज ग्रुप फुटबॉल से शुरू होती है, अंडर 11, 13, 14 जो भी, वहाँ से शुरू होता है मामला, एंड वो आता है सीनियर टीम तक। हमने पिछले कुछ टाइम में ये बातें काफ़ी सुनी है कि नहीं यार, सीनियर टीम को, हमारी फुटबॉल टीम को मैचेस ज़्यादा चाहिए, मिलने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे करके, एक्सपोजर चाहिए, अलग अलग टीम्स के साथ खेलना है, ये वो, उसके बारे में आगे बात करूंगा मैं। बट अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23, ये टीम्स कितने मैचेस खेल रही हैं ओवरऑल अगर देखो तो बहुत कम। एक्सपोजर की अगर बात करो तो इन प्लेयर्स को जो एक्सपोजर मिल रहा है वो भी है बहुत कम, क्योंकि यूथ फुटबॉल में देश में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। AIFF की तरफ से बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होते। आपको अगर देखा जाए तो स्टेट फुटबॉल एसोसिएशंस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पे क्या हो रहा है हमने अलग अलग जगहों में, अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स में, अलग अलग कॉन्वर्जेशन में सुना है। आप अगर ISL की बात करो तो ISL का कोई भी क्लब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा अपने यूथ सेटअप में। दैट इज़ अ बिग चैलेंज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आज की डेट में ISL, FSDL, AIFF ने उनको सब कुछ दे रखा है। तो अगर उनके पास सब कुछ है और वो यूथ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और जो लोग यूथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको चांसेस नहीं मिल रहे, आपके आई लीग क्लब हो गए, आपके मिनर्वा जैसी अकेडमीज हो गई, जो कि एक्चुअली यूथ को नर्चर करने के लिए इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, अपना टाइम, पैसा, बहुत कुछ लगा रहे हैं, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, उसका एक क्लियर पाथ टू सक्सेस नहीं है। ऐसे में आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हो रिजल्ट्स अपनी सीनियर टीम से? आज नहीं हो रहे रिजल्ट, ठीक है, यही चलता रहा तो हमने जो सोच रखा है ना, मे बी अगले बार वर्ल्ड कप, मे बी उसके अगली बार वर्ल्ड कप, नहीं होगा, बिकॉज आपके पास सप्लाई लाइन नहीं बन रही है। अंडर 20 AFC एशियन कप जो होता है उसमें 2008 के बाद से अभी तक हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए हैं। अंडर 23 AFC एशियन कप जो होता है उसमें आज तक भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ें अगर आप ध्यान से देखो, अपना सप्लाई लाइन अगर ध्यान से देखो, तो एक बहुत क्लियर इशू दिखता है जो कि बाकी कंट्रीज एड्रेस कर रही हैं। उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज एड्रेस कर रही हैं, सीरिया जैसी कंट्रीज एड्रेस कर रही हैं, जापान, कोरिया, ये लोग तो एक्चुअली मॉडल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, वो सब ये एड्रेस कर रहे हैं इंडिया को छोड़ के। एंड मैं ये भी नहीं कहता कि पिछले 10-15 साल में ग्रोथ नहीं हुई है, बढ़ नहीं रहे हैं हम, पर जिस पेस पे हम बढ़ रहे हैं और जिस पेस पे बाकी सारे बढ़ रहे हैं, समझ के चीज़ों को, बहुत बड़ा गैप है। वो गैप जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम एशिया में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम एशिया में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे, वर्ल्ड कप के सपने हम देखने की सोच भी नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, एंड आपको, हमको, हम सबको बेसिकली ये क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे कि आप यूथ लेवल पे प्लेयर बनाने के लिए क्या कर रहे हो। प्लेयर को भेजने में इतना बड़ा कैंपेन हुआ था जब एशियन गेम्स का ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था कि टीम नहीं जाएगी। बहुत सारे कैंपेन्स और चाहिए ये पूछने के लिए कि बाकी टीम्स जो जूनियर लेवल की टीम्स हैं वो कहीं क्यों नहीं जा रही हैं, विमेंस टीम्स कहीं क्यों नहीं जा रही हैं। अभी तो हम सिर्फ मेंस फुटबॉल की बात कर रहे हैं, बाय द वे विमेंस फुटबॉल की तो बात भी नहीं करता कोई। सो जो सिस्टमैटिक इश्यूज हैं वो जब तक एड्रेस नहीं होंगे तब तक एज अ फुटबॉलिंग नेशन आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी हम लोग सपोर्ट कर लें, धीरे धीरे करके सपोर्ट बढ़ रहा है। कतर में जो एशियन कप हो रहा है, अभी पहले 2 मैच में कुछ 60,000 इंडियन फैंस ने अटेंड किए हैं मैचेस। सपोर्ट की कमी
ऐसा नहीं है कि सपोर्ट कम है, पर सपोर्ट भी एक लिमिट तक ही रहेगा। अगर परफॉर्मेंसेस नहीं बने, अगर आपको एक सिस्टम बनता नहीं दिखा, एक सक्सेस आती नहीं दिखी, तो इवेंचुअली जो सपोर्टर है वो डिसएंचैंट हो ही जाएगा, उसका कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगा पेशेंस। वो होने से पहले किसी तरह प्लीज़ रोक लो इस चीज़ को। हम लोग रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं। आईएसएल की अगर बात करूं मैं अभी, बेसिकली आईएसएल को सब कुछ दे रखा है। एफएसडीएल, रिलायंस, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों के पास अभी सब कुछ है। आईएसएल में अभी हम अगर बात करें नेशनल टीम के लिए, सुनील छेत्री लेजेंड है वो आदमी, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लोजिंग स्टेजेस पे हैं अपने करियर के। कई बार थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लगते हैं वो, अभी भी बहुत मैच कर लेते हैं बाकी सबके साथ, बट कई बार एक स्टेप पीछे लगते हैं वो बाकी गेम से, जब गेम बहुत तेज होता है ओपोनेंट्स का। वो आदमी सब कुछ दे चुका है यार, वो आदमी लिटरली जिंदगी पूरी दे चुका है इंडियन फुटबॉल को। उससे और ज़्यादा कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पता नहीं। आई एम श्योर वो अपना पूरा देंगे जब तक खेलेंगे, पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सुनील छेत्री के बाद कौन है। हमने उज़्बेकिस्तान वाले गेम में चांसेस बनाए, पासेस अच्छे हुए, बीच बीच में पैसेजेस ऐसे आए जहाँ पे हम लोग ठीक खेल रहे थे, पर गोल्स नहीं हो रहे हैं। सुनील छेत्री के बाद आपका कोई एक आइडेंटिफाइड नहीं है रिप्लेसमेंट। कम से कम 3-4 होने चाहिए, एक भी अभी क्लियर नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज़ अ फेलियर ऑफ द सिस्टम। आईएसएल की अगर टीम्स की बात करो, वो लोग प्लेयर्स बना नहीं रहे हैं, ऑब्वियसली उनको ज़रूरत भी नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि मैक्सिमम टीम्स में आपके जो फॉरवर्ड्स हैं वो मोस्टली फॉरेनर्स खेल रहे हैं, स्पेशली स्ट्राइकर्स। आपके पास लिमिटेड टीम्स हैं तो लिमिटेड कंपटीशन है। लिमिटेड कंपटीशन की वजह से आपके जो सीनियर टीम के प्लेयर्स भी हैं, उनका जो लेवल ऑफ कंपटीशन जो फेस करते हैं वो पूरा साल, वो एक सिमट के रह जाता है, एक्सप्लोर नहीं हो रहे उतने। एक क्वेश्चन और आता है, एंड इसका आंसर भी कहीं ना कहीं आप सबसे चाहिए होगा मुझे। हमारे प्लेयर्स, बाकी किसी भी कंट्री के प्लेयर्स देख लो, ऐसा नहीं होता कि सारे प्लेयर्स उसी कंट्री की लीग में खेल रहे हैं, अलग अलग जगह भी जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे अपने से बेटर लीग्स में चले जाते हैं, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे लेवल ऑफ फुटबॉल उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलता है। हमारे सारे प्लेयर्स इंडिया में ही खेलते हैं, ऐसा क्यों है? क्या ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि बाहर को कोई बुला नहीं रहा हमें? क्या ये एक कहीं ना कहीं डर है कि हम कैसे करेंगे? क्या यहाँ पे एक कंफर्ट लेवल बना हुआ है? क्या ये एक वो चीज़ आ जाती है कि आईएसएल में ये इशू पहले भी रेज हो चुका है, सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। बाहर की लीग्स में जो लोअर लीग्स हो गई, आपकी यूरोप में लोअर लीग्स हो गई, या इवन आपके जापान, कोरिया, मिडल ईस्ट, इन सब की जो लीग्स हो गई, इसमें शायद उतने पैसे ना मिले इनको जितने अभी मिल रहे हैं। क्या वो एक इशू है? ये समझना और ये चीज़ को क्वेश्चन करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, बिकॉज आईएसएल का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, अभी रेलीगेशन नहीं है तो कंपटीशन ऑलरेडी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जब डर ख़त्म हो जाता है टीम्स को कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम रहेंगे तो इसी लीग में, चाहे जितना मर्जी बुरा खेलें, हमारा रेवेन्यू उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना मर्जी हम बुरा खेलें। तो टीमें अपने आप को जितना कंपेटिटिव बनाने के लिए बिल्कुल डेस्परेशन होनी चाहिए, वो नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। टीम्स कम हैं जो अच्छे कर रहे हैं आई लीग वगैरह में। आईएसएल यूथ टीम्स को हरा रही हैं, आई लीग यूथ टीम्स बाय द वे, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। उस चीज़ का कोई रिवॉर्ड नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसे में आपकी अगर लीग कंपेटिटिव नहीं है, सीनियर नेशनल टीम के जो आपके फ्रेंडलीज होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टैंडिंग की टीम्स के साथ होते हैं, सिमिलर लेवल की टीम्स के साथ होते हैं, अपने से स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ फ्रेंडलीज नहीं होते हैं। लीग कंपेटिटिव नहीं है, नेशनल टीम के फ्रेंडलीज आपके कंपेटिटिव नहीं है उतने। आपके जो साउथ एशिया टूर्नामेंट्स होते हैं वो सिमिलर टीम्स के अगेंस्ट होते हैं, आप जीत भी जाते हैं तो भी इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, नो डाउट। बट लेवल ऑफ कंपटीशन जब तक नहीं होगा सिस्टम में, अगेन,
तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को कि आप जाके टो टू टो खड़े होइए उन प्लेयर्स के साथ जो एक्चुअली बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे खेल रहे हैं, जब तक आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस ही नहीं है उतना ज़्यादा। दैट इज़ अनदर बिग गैप, एंड वो जब तक एड्रेस नहीं होगा, अगेन बहुत ज़्यादा होप लगाना समझदारी नहीं है, जस्ट टू पुट इट माइल्डली। एक और चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी शिकायत है ISL से, खासकर FSDL ISL हुए वो, आई रियली होप पिछले पूरे साल के एपिसोड के बाद AIFF कहीं ना कहीं ये लेसन तो सीखा होगा कि आपको पूरे साल का अपना नेशनल टीम का कैलेंडर पता होता है। उन कैलेंडर्स के हिसाब से आप इंटीग्रेट करवाइए अच्छी टीम्स के अगेंस्ट फ्रेंडलीज, फिर आप अपना लीग का कैलेंडर बनाइए, नॉट द अदर वे राउंड। हमने ये तमाशा एशियन गेम्स के टाइम होते देख लिया, हमने ये तमाशा बाकी टूर्नामेंट्स के आसपास भी होते देख लिया, जहाँ पे भी लीग को कहीं ना कहीं अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। एशियन गेम्स में हमारी सबसे अच्छी टीम जितनी जानी चाहिए थी वो नहीं गई थी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के पहले भी जस्ट पहले हम लोगों को प्रैक्टिस टाइम मिला था, उसमें ठीक ठाक कर गए थे हम, बट स्टिल इसमें भी हमें बहुत सारा ट्रेनिंग टाइम नहीं मिला। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आप अदर वे राउंड जाएं? क्या AIFF जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इतनी ज़्यादा पावरलेस हो गई है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि जो लीग बोलेगा, जो लीग को चलाने वाले बोलेंगे वही होगा? एंड इफ दैट इज द केस तो एक्चुअली कोई भी बात करने का फायदा नहीं है इंडियन फुटबॉल के बारे में, लिटरली अभी बोल रहा हूं। क्योंकि अगर उसी एक ग्रुप के इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है इंडियन फुटबॉल, तो इसे इंडियन फुटबॉल मत बोलो, इसे एक प्राइवेट लीग बोलो। दैट इज अनदर रियली बिग इशू जो बहुत जल्दी एड्रेस होना चाहिए। अब किसी भी और देश में देख लो, परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं होते तो लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, मैनेजमेंट को, इवन प्लेयर्स को समटाइम्स। इंडिया में परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटर्स को। चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कुर्सी सलामत है। नेशनल बॉडी से निकलेंगे, अपनी किसी ना किसी स्टेट बॉडी में बैठेंगे जाके, इंटेंट वही रहेगा कि हाँ अपने को क्या है, चल रही है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी दुकान चलनी चाहिए, बाकी क्या हो रहा है थोड़ा करके करते रहेंगे। दैट इज नॉट हाउ इट गोज, दैट इज नाउ हाउ द वर्ल्ड कैन ऑपरेट। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडिया में फैंस बहुत हैं, इंडिया में फुटबॉल देखने वाली जनता बहुत ज़्यादा है, पर उन्हें इंडियन फुटबॉल में कुछ देना पड़ेगा चीयर करने के लिए। ISL की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि इंडियन फुटबॉल, जो इंडिया में फुटबॉल देखने वाले लोग हैं, जो यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं बैठ के, वो ISL की तरफ अट्रैक्ट हों। इंडियन नेशनल टीम की परफॉर्मेंसेस बेटर करनी पड़ेंगी ताकि और ज़्यादा इंटरेस्ट बने। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉट जस्ट AIFF, इंडियन गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि AIFF के रनिंग में इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, बिकॉज वो अपने आप में एक मेजर इशू हो जाता है इंटरनेशनल बॉडीज के अगेंस्ट। भारतीय सरकार को, लीडर्स को हमारे, ये कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि स्पोर्ट का जो एक सॉफ्ट पावर आता है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है कई बार पूरी दुनिया में। हमने बहुत एग्जाम्पल्स देख लिए, चाइना जो ओलंपिक्स के साथ कर रहा है, दैट इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम। फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो दुनिया भर में देखा जाता है, वर्सेस क्रिकेट जो 10-12 देश देखते हैं, बेयरली। पूरी दुनिया के सामने अगर आपके ऐसे परफॉर्मेंसेस निकल कर आ रहे हैं, अगर आपके प्लेयर्स के पास एक्सपोजर ही नहीं है इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का, कहीं ना कहीं ये एक देश का फेलियर है, नॉट जस्ट जो 11 फील्ड पे थे। ये चीज जब तक ईगो पे नहीं लगेगी ना हमारी, तब तक नहीं रिजॉल्व होगी। एंड ईगो पे लगाने का काम अगेन आपको और हमें करना है। नीचे कमेंट्स में आओ, बात करते हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड
क्वेश्चन उठाओ, जिस भी माध्यम से क्वेश्चन उठा सकते हैं हम लोग उठाते हैं, सोशल मीडिया, ये वो कॉन्वर्जेशंस, ये क्वेश्चन उठाना, जवाब मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो ये वीडियो ठीक लगा तो अगेन बात करते हैं, आपको क्या डिसएग्रीमेंट है, क्या अग्रीमेंट्स हैं, नीचे आ जाओ। बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का टाइम है अभी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो यार, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो और ज़्यादा लोग इस बारे में क्वेश्चन करें। एंड अगर तो इस चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है, स्पोर्ट्स सर्कल पे हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इंडियन स्पोर्ट्स के आसपास कॉन्वर्जेशंस हो ज़्यादा से ज़्यादा। पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।